100 साल पहले जिस खौफनाक डायन को एक ऊंचे पहाड़ पर हमेशा के लिए कैद कर दिया गया था, आज उसने अपनी जंजीरें तोड़ दी हैं। उसके आजाद होते ही आसमान का चांद खून की तरह लाल हो गया है और पूरी दुनिया पर मौत का साया मंडरा रहा है। इस महाविनाश को रोकने वाला इकलौता योद्धा अब बहुत बूढ़ा हो चुका है। अब सारी उम्मीदें एक ऐसे नौजवान पर टिकी हैं जिसके लिए एक ढंग की तलवार उठाना भी मुश्किल है। कहानी की शुरुआत साल 1572 से होती है, जब मास्टर ग्रेगरी नाम का एक महान योद्धा, जिसे स्पूक कहा जाता है, वह मालकिन नाम की एक बेहद खतरनाक और दुष्ट चुड़ैल को एक ऊंचे पहाड़ पर कैद कर देता है। स्पूक्स का काम ही दुनिया को इन बुरी ताकतों से बचाना है। लेकिन कई सालों बाद आसमान में पूरा लाल चांद यानी फुल ब्लड मून निकलता है, जिससे मालकिन को उसकी सारी शक्तियां वापस मिल जाती हैं। वह एक खूंखार उड़ने वाले राक्षस में बदल जाती है और अपनी कैद तोड़कर आजाद हो जाती है। इधर हमारा स्पूक ग्रेगरी एक सराय में बैठकर आराम से शराब पी रहा होता है। तभी उसका चेला विलियम दौड़ता हुआ आता है और बताता है कि चर्च में एक छोटी बच्ची पर किसी बुरी साया ने कब्जा कर लिया है। ग्रेगरी कहता है कि भाई, मैं तो अभी आराम कर रहा हूं। तभी वहां खड़ा एक आदमी उसे ताना मारता है कि तुम मदद क्यों नहीं कर रहे। जैसे ही वह आदमी ग्रेगरी के कंधे पर हाथ रखता है, ग्रेगरी उसे धक्का देकर अपने शराब के भारी मग से ही पीटना शुरू कर देता है। वह लड़ाई को और मजेदार बनाने के लिए उस आदमी को एक तलवार भी थमा देता है, लेकिन फिर भी उसे मग से पीट पीट कर अधमरा कर देता है और आखिर में उसके ऊपर शराब डाल देता है। इसके बाद ग्रेगरी और विलियम अपने हथियारों के साथ उस चर्च में पहुंचते हैं। अंदर जाते ही उन्हें एक खंभे से बंधी हुई वह बच्ची मिलती है जिस पर बुरी आत्मा का साया था। वह बच्ची अपनी शैतानी ताकत से उन पर क्रॉस फेंकती है, पर ग्रेगरी उसे आराम से पकड़ लेता है। लड़की के पिता बताते हैं कि वह कल रात से ही ऐसी हरकतें कर रही है। तभी वह बच्ची एक खौफनाक शैतानी आवाज में बोलती है कि मालकिन आजाद हो चुकी है। ग्रेगरी समझ जाता है कि मालकिन ने ही इस बच्ची के शरीर पर कब्जा किया है। वह तुरंत एक जादुई पाउडर की थैली उस बच्ची के गले में डालता है, जिससे वह बेहोश हो जाती है। उसके शरीर से एक काली ऊर्जा बाहर निकलती है और बच्ची बिल्कुल ठीक हो जाती है, जिसके बाद उसके घर वाले उसे वहां से ले जाते हैं। वह काली ऊर्जा इकट्ठा होकर साक्षात मालकिन का रूप ले लेती है। वह ग्रेगरी का मजाक उड़ाती है और विलियम को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करती है, लेकिन कामयाब नहीं होती। ग्रेगरी के इशारा करते ही विलियम छत की रस्सी पर कुल्हाड़ी मारता है, जिससे एक भारी घंटी मालकिन पर गिरती है, पर वह बच जाती है। वह तुरंत एक खूंखार जानवर का रूप लेती है, ग्रेगरी की छाती पर जोरदार वार करती है और भागने की कोशिश करती है। विलियम उसे तीर मारता है और उस पर चांदी का एक मजबूत जाल फेंक देता है। मालकिन जाल में फंसने के बाद भी विलियम को घसीटते हुए दरवाजे के बाहर ले जाती है और उसका सिर दीवार पर दे मारती है, पर विलियम जाल नहीं छोड़ता और तब तक उसे पकड़े रहता है जब तक ग्रेगरी उसकी मदद के लिए नहीं आ जाता। दोनों मिलकर मालकिन को नीचे खींचते हैं। जाल में लगी चांदी मालकिन को बहुत कमजोर कर देती है और उसे वापस अपने इंसानी रूप में आना पड़ता है। वे उसे एक लोहे के पिंजरे में बंद कर देते हैं, लेकिन जब ग्रेगरी पिंजरे का दरवाजा बंद कर रहा होता है, तभी मालकिन विलियम को खींचकर अपने साथ पिंजरे के अंदर कर लेती है। वह उसका गला घोंट देती है और उसके अंदर अपना काला जादू भर देती है, जिससे विलियम वहीं तड़प कर मर जाता है। अपने चेले की मौत का बदला लेने के लिए ग्रेगरी गुस्से में पूरे पिंजरे में आग लगा देता है, लेकिन मालकिन की ताकत इतनी ज्यादा है कि वह फिर से जानवर का रूप लेती है और पिंजरा तोड़कर वहां से उड़ जाती है। कहानी अब एक पास के जंगल में जाती है, जहां टॉम नाम का एक सीधा साधा लड़का शिकार करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी बहन जानबूझकर जानवरों को भगा देती है और कहती है कि घर चलकर खेतों का काम करो। टॉम शिकार में बिल्कुल अच्छा नहीं है, लेकिन वह जिंदगी भर सुअरों को चारा नहीं खिलाना चाहता। वह कुछ बड़ा करना चाहता है। अचानक टॉम का शरीर कांपने लगता है और उसे आंखों के सामने कुछ अजीब से दृश्य दिखाई देते हैं, जिसमें उसे ग्रेगरी और एक रहस्यमय लड़की नजर आती है। टॉम को बचपन से ही ऐसे दृश्य दिखते हैं, इसलिए उसकी मां आकर उसे प्यार से संभाल लेती है। कुछ ही देर बाद टॉम के घर पर खुद ग्रेगरी पहुंच जाता है। उसे देखते ही टॉम की मां तुरंत अपने गले का हार कपड़ों में छिपा लेती है। ग्रेगरी उनके परिवार को बताता है कि वह एक ऐसे लड़के की तलाश में है जो 7वें बेटे का 7वां बेटा हो। टॉम आगे आकर बताता है कि वही वह 7वां बेटा है। ग्रेगरी उस लड़के को अपने साथ ले जाने के लिए उसके परिवार को काफी पैसे देता है। टॉम की मां को यह सब बहुत खतरनाक लगता है, लेकिन टॉम जाना चाहता है क्योंकि उसने ग्रेगरी को अपने सपनों में देखा था। घर से निकलने से पहले मां अपना वह खास हार टॉम के गले में पहना देती है और कसम देती है कि इसे कभी मत उतारना। दूसरी तरफ मालकिन उड़ते हुए अपनी खौफनाक गुफा में पहुंचती है।
जहां उसकी बहन लिजी बुरी तरह जली हुई हालत में पड़ी होती है। मालकिन अपने काले जादू से उसे तुरंत ठीक कर देती है और अपनी गुफा को भी वापस शानदार बना देती है। इधर टॉम और ग्रेगरी नाव के रास्ते एक बड़े शहर में पहुंचते हैं। ग्रेगरी टॉम को कुछ पैसे देता है और कहता है कि जाकर कुछ जरूरी सामान खरीद लाओ। तब तक वह खुद सराय में चला जाता है। बाजार में घूमते हुए टॉम देखता है कि भीड़ ने एलिस नाम की एक लड़की को पकड़ रखा है और उसे चुड़ैल बोलकर जिंदा जलाने वाले हैं। टॉम हैरान रह जाता है क्योंकि यह वही लड़की है जो उसे सपनों में दिखती थी। वह तुरंत भीड़ में घुसता है और सबको बेवकूफ बनाते हुए कहता है कि वह स्पूक ग्रेगरी का खास चेला है और वह खुद इस चुड़ैल का काम तमाम कर देगा। लोग डर के मारे लड़की को छोड़ देते हैं। टॉम उसे लेकर एक सुनसान जगह पर जाता है और उसकी रस्सियां खोल देता है। एलिस उसे चेतावनी देती है कि ग्रेगरी के चेले ज्यादा दिन जिंदा नहीं बचते। जाने से पहले वह टॉम से कहती है कि मेरे बारे में ग्रेगरी को कुछ मत बताना। शाम होने पर एलिस उसी खौफनाक गुफा में जाती है और हमें पता चलता है कि वह लिजी की ही बेटी है। मालकिन खुश होती है कि एलिस उनके दुश्मन ग्रेगरी की जासूसी कर रही है। वह ऐलान करती है कि फुल ब्लड मून आने वाला है, इसलिए दुनिया भर के सभी राक्षसों और काली ताकतों को यहां बुला लो। उधर टॉम ग्रेगरी के साथ एक डरावने जंगल से गुजर रहा होता है और वहां मौजूद भूतों को देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है। ग्रेगरी उसे समझाता है कि स्पूक्स सिर्फ उन्हीं राक्षसों को मारते हैं जो हमला करते हैं और उन्हें जल्द से जल्द मालकिन को रोकना होगा। तभी टॉम को फिर से एक विजन आता है जिसमें वह मालकिन को पिंजरे से भागते हुए देखता है और वह वहीं बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो अगली सुबह हो चुकी होती है और वह ग्रेगरी और टस्क नाम के एक विशाल ट्रोल के साथ एक नाव पर होता है। सफर के बाद वे ग्रेगरी के घर पहुंचते हैं जो किसी किले जैसा है और खतरनाक हथियारों और जादुई किताबों से भरा पड़ा है। वहां टॉम को एक पुरानी तस्वीर मिलती है जिसमें फाल्कन्स नाम के महान योद्धाओं की सेना होती है। ये वो लोग थे जो अंधेरे की ताकतों से लड़ते थे और सिर्फ 7वें बेटों के 7वें बेटों को ही ट्रेनिंग देते थे। कभी इनकी तादाद हजारों में थी, लेकिन अब पूरी दुनिया में सिर्फ ग्रेगरी ही अकेला स्पूक बचा है। ग्रेगरी टॉम को बताता है कि एक स्पूक बनने में वैसे तो 10 साल लगते हैं, लेकिन उनके पास सिर्फ 1 हफ्ता है क्योंकि फुल ब्लड मून आने वाला है। ये चांद 100 साल में एक बार आता है और इसके आते ही चुड़ैलें इतनी ताकतवर हो जाती हैं कि पिछली बार उन्होंने पूरी दुनिया में युद्ध छेड़ दिया था। उसी रात टॉम को ग्रेगरी की आवाज सुनाई देती है जो मदद मांग रहा होता है। टॉम दौड़कर जाता है, लेकिन वहां एक पुराने कवच के अंदर कंकाल के अलावा कुछ नहीं होता। जैसे ही टॉम मुड़ता है, वह कवच जादुई तरीके से जिंदा हो जाता है और उस पर हमला कर देता है। टॉम जान बचाकर भागता है और वह कवच सारे दरवाजे तोड़ता हुआ उसके पीछे आता है। टॉम ऊंचाई पर चढ़ने के लिए एक मशीन का सहारा लेता है, लेकिन कवच भी चैन के सहारे ऊपर आ जाता है और अपनी तलवार से भयानक वार करने लगता है। टॉम बस किसी तरह अपनी जान बचा रहा होता है। तभी कवच उसे नीचे फेंक देता है और मारने के लिए उसके ऊपर कूदता है, लेकिन ऐन मौके पर ग्रेगरी आकर उस कवच को रोक लेता है। ग्रेगरी अपने जादुई डंडे से उस कवच को चकनाचूर कर देता है और उसके अंदर की बुरी शक्ति को खत्म कर देता है। इसके बाद ग्रेगरी टॉम को बुरी तरह डांटता है कि वह अपने कमरे से बाहर क्यों आया और कहता है कि तुम अपने पहले ही टेस्ट में फेल हो गए। ग्रेगरी टॉम पर हमला भी करता है और उसे ताने मारता है कि तुम किसी लायक नहीं हो। इससे टॉम को बहुत गुस्सा आता है और वह ग्रेगरी के सिर के एकदम पास से एक तलवार फेंक कर मारता है। यह देखकर ग्रेगरी समझ जाता है कि लड़के में दम तो है और वह उसकी ट्रेनिंग शुरू कर देता है। ग्रेगरी उसे मालकिन के खतरनाक कमांडरों और राक्षसों के बारे में पढ़ाता है। वह टॉम को चाकू चलाना, राक्षसों को पहचानने के तरीके और खुद को काले जादू से बचाने की ट्रिक्स सिखाता है। उधर मालकिन की गुफा में दुनिया भर के राक्षस इकट्ठा होने लगते हैं। एक राक्षस गलती से मालकिन की तरफ देख लेता है तो वह उसे वहीं जान से मार देती है। यह देखकर एलिस को समझ आ जाता है कि मालकिन को किसी की परवाह नहीं है, लेकिन उसकी मां लिजी उसे तसल्ली देती है कि वह हमें कुछ नहीं करेगी। उस रात टॉम एक आवाज सुनकर जागता है और देखता है कि एलिस पास की झील में नहा रही है। एलिस जादू से अपने कपड़े पहनती है और सोचती है कि टॉम को उसकी सच्चाई पता नहीं चलेगी, लेकिन जैसे ही टॉम उसका हाथ पकड़ता है, उनके हाथों के बीच एक जादुई चिंगारी निकलती है। एलिस सच उगल देती है कि वह एक चुड़ैल है और चुड़ैलों की दुनिया में कहा जाता है कि अगर चांदनी रात में किसी लड़के को छूने से चिंगारी निकले तो वह उसका सच्चा प्यार होता है। एलिस कहती है कि सभी चुड़ैलें बुरी नहीं होतीं और वह ग्रेगरी की जासूसी कर रही थीं। वे दोनों एक दूसरे के करीब आते ही हैं कि टस्क के खर्राटों से टॉम का ध्यान भटक जाता है और एलिस वहां से गायब हो जाती है।
अगली सुबह शहर में खतरे की घंटियां बजने लगती हैं, जिसका मतलब है कि स्पूक की जरूरत है। कुछ सैनिक आकर उन्हें शहर ले जाते हैं। वहां का पादरी बताता है कि एक बेहद खूंखार राक्षस पिंजरे में बंद है और किसी की उसके पास जाने की हिम्मत नहीं हो रही। ग्रेगरी उसे देखते ही पहचान लेता है कि वह मालकिन का सबसे खतरनाक कमांडर उराग है, जो एक भालू का रूप ले सकता है। ग्रेगरी सारे सैनिकों को बाहर निकालकर अकेले उस राक्षस से भिड़ जाता है। उराग पिंजरा तोड़कर बाहर आता है, पर ग्रेगरी उस पर चांदी का पाउडर फेंक देता है, जिससे वह इंसान बन जाता है। दोनों के बीच कांटे की टक्कर होती है। जब उराग ग्रेगरी पर भारी पड़ने लगता है तो टॉम उस पर कुछ फेंक कर ध्यान भटकाता है। अब उराग टॉम को पीटने लगता है, लेकिन ग्रेगरी पीछे से वार कर देता है। लड़ाई के दौरान टॉम चालाकी से एक भारी पिंजरा उराग के ऊपर गिरा देता है। ग्रेगरी उसे जंजीर से बांधने की कोशिश करता है, लेकिन उराग फिर से भालू बन जाता है। टॉम फिर से चांदी का पाउडर फेंकता है और दोनों मिलकर उसे पिंजरे में धकेल कर जंजीरों से जकड़ देते हैं। ग्रेगरी टॉम को आग लगाकर उसे मारने को कहता है, लेकिन टॉम एक इंसान की जान लेने से घबरा जाता है। मजबूरन ग्रेगरी को खुद आग लगानी पड़ती है। वह टॉम को फटकार लगाता है कि अगर तुम चुड़ैलों को मार नहीं सकते तो तुम मेरे किसी काम के नहीं हो, और दोनों अलग हो जाते हैं। यह सब एलिस छुप कर देख रही होती है। वह टॉम के पास आती है और दोनों पूरी रात साथ बिताते हैं। टॉम एलिस के साथ कहीं दूर भाग जाना चाहता है, लेकिन एलिस कहती है कि अब कोई जगह सुरक्षित नहीं है। तभी टॉम को एक खौफनाक विजन आता है, जिसमें मालकिन पूरी दुनिया तबाह कर रही है और ग्रेगरी को मार डालती है। टॉम घबरा जाता है और एलिस को अलविदा कहकर अपने गुरु की मदद करने वापस लौट जाता है। उधर मालकिन अपने बाकी कमांडरों को ग्रेगरी को पकड़कर लाने का हुक्म देती है, जिसके लिए लिजी एक बाज बनकर उड़ जाती है। अगले दिन टॉम ग्रेगरी से मिलता है। ग्रेगरी उसे एक बड़ा राज बताता है कि वह कभी मालकिन से बेइंतहा प्यार करता था। वह हमेशा से बुरी नहीं थी, लेकिन जब ग्रेगरी ने किसी और से शादी कर ली तो मालकिन ने जलन में आकर उसकी पत्नी को मार डाला। ग्रेगरी उसे मार नहीं पाया, इसलिए उसने उसे कैद कर दिया था। आज उसे अपनी उसी दया पर पछतावा हो रहा है। दोनों का सफर आगे बढ़ता है, तभी जमीन फटने लगती है और एक विशाल बोगार्ट नाम का राक्षस उन पर हमला कर देता है। यह राक्षस इतना ताकतवर है कि ग्रेगरी भी भागने को कहता है। बोगार्ट पूरी की पूरी बग्घी उन पर फेंक देता है और टस्क को भी एक थप्पड़ में दूर उछाल देता है। जान बचाने के लिए टॉम और ग्रेगरी पहाड़ की एक सुरंग से होते हुए नदी में कूद जाते हैं, लेकिन बोगार्ट पानी में भी उनके पीछे आ जाता है और टॉम को दबोच लेता है। टॉम हिम्मत दिखाकर उस राक्षस के हाथ और पीठ में चाकू घोंप देता है। दर्द के मारे राक्षस तैर नहीं पाता और दोनों पानी के तेज बहाव में एक झरने से नीचे गिर जाते हैं। राक्षस चट्टान से टकराकर वहीं मर जाता है और टॉम तैरकर किनारे पर आ जाता है। किनारे पर आते ही लिजी उस पर हमला कर देती है। टॉम जैसे ही उसकी तलवार पकड़ता है, उसके गले का हार चमकने लगता है और एक जादू निकलता है जो लिजी को निहत्था कर देता है। लिजी समझ जाती है कि यह वही जादुई पत्थर है जो मालकिन का था, और वह उड़कर मालकिन को बताने चली जाती है। जब ग्रेगरी उस हार को देखता है तो वह चौंक जाता है। वह बताता है कि यह अंबरान नाम का जादुई पत्थर है, चुड़ैलों की सबसे बड़ी ताकत है। इसका मतलब टॉम की माँ भी एक चुड़ैल है और उसी ने यह पत्थर मालकिन से चुराया था। उधर मालकिन एलिस को भड़काती है और एक डील करती है कि अगर एलिस वह पत्थर टॉम से ले आए तो वह टॉम की जान बख्श देगी। इसके बाद मालकिन अपने राक्षसों की पूरी फौज शहर को तबाह करने भेज देती है। शहर में कत्लेआम मच जाता है। टॉम की माँ भी लोगों को बचाने के लिए राक्षसों से लड़ती है और एक कमांडर को मार गिराती है, लेकिन तभी वहां मालकिन आ जाती है और टॉम की माँ को अपनी लंबी पूंछ से पकड़कर बेरहमी से जलाकर मार डालती है। पहाड़ों पर एलिस टॉम से मिलती है और प्यार भरी बातें करके उसका ध्यान भटकाती है। तभी वहां ग्रेगरी आ जाता है और एलिस को जासूस बोलकर पकड़ लेता है। टॉम एलिस पर भरोसा करता है और उसे वहां से भगा देता है, लेकिन अगले ही पल टॉम को पता चलता है कि उसके गले से वह जादुई पत्थर गायब है। एलिस ने उसे धोखा दे दिया था। टॉम पागलों की तरह उसे ढूंढने जंगल में जाता है, लेकिन वहां मालकिन का खतरनाक कमांडर राडू अपनी पूरी फौज के साथ उसे घेर लेता है। टॉम, ग्रेगरी और टस्क पूरी ताकत से लड़ते हैं, लेकिन दुश्मन बहुत ज्यादा हैं। लड़ते लड़ते वे एक गहरी खाई के पास पहुंच जाते हैं। राक्षस टस्क को खाई में धक्का दे देते हैं और टॉम को भी रस्सियों से बांधकर नीचे गिरा देते हैं। ग्रेगरी टॉम को बचाने के लिए अपना डंडा आगे करता है, लेकिन टॉम फिसलकर खाई में गिर जाता है। इसी बीच राडू ग्रेगरी को जंजीरों में बांधकर बंदी बना लेता है। टॉम किस्मत से खाई में गिरने के बाद भी बच जाता है। वहां उसे अपनी मां की आत्मा दिखाई देती है, जो उससे कहती है कि सिर्फ वही मालकिन का खात्मा कर सकता है।
टॉम हिम्मत जुटाता है, ग्रेगरी का जादुई डंडा उठाता है और टस्क को भी खाई से बाहर निकाल लेता है। गुफा में राडू ग्रेगरी को मालकिन के सामने पेश करता है और बताता है कि टॉम मर चुका है। यह सुनकर एलिस पूरी तरह टूट जाती है। मालकिन उस जादुई पत्थर की मदद से ग्रेगरी को अपने वश में करने की कोशिश करती है। वह जैसे ही ग्रेगरी को चूमने वाली होती है, एलिस बीच में छलांग लगाती है और वह जादुई हार लेकर भाग जाती है। जादू टूटते ही मालकिन भयानक राक्षस बन जाती है और एलिस को मारने के लिए उड़ती है। अपनी बेटी को बचाने के लिए लीजी भी अपना रूप बदलती है और मालकिन से हवा में भिड़ जाती है। दोनों लड़ते हुए खंभों से टकराती हैं और मलबे में दब जाती हैं। इसी बीच टॉम वहां पहुंच जाता है और एलिस से वो हार मांगता है। एलिस बताती है कि वह हार तो मलबे में गिर गया और उसने टॉम की जान बचाने के लिए ही उसे चुराया था। तभी राक्षसों की पूरी फौज वहां आ जाती है। टॉम और टस्क मिलकर उन खूंखार राक्षसों की धज्जियां उड़ाने लगते हैं। टॉम के हाथ ग्रेगरी का वो जादुई डंडा है जिससे वह एक के बाद एक राक्षसों को मार रहा है। एक चुड़ैल जंगली बिल्ली बनकर टॉम पर हमला करती है, लेकिन टॉम चालाकी से मलबे से अपना हार निकालकर पहन लेता है और डंडे की जादुई ताकत से उस बिल्ली को सेकंडों में राख कर देता है। एलिस भी एक राक्षस से लड़ रही होती है और टॉम आकर उसकी जान बचाता है। दूसरी तरफ ग्रेगरी और राडू के बीच कांटे की टक्कर चल रही होती है। राडू एक जानवर बनकर लड़ता है, पर ग्रेगरी उसे ललकारता है कि अगर हिम्मत है तो इंसानों की तरह लड़। दोनों इंसानी रूप में तलवारों से लड़ते हैं। राडू ग्रेगरी को बुरी तरह घायल कर देता है, लेकिन ग्रेगरी हार नहीं मानता और अपनी जादुई जंजीर से राडू को हमेशा के लिए मौत के घाट उतार देता है। आसमान में मालकिन और लिजी की खूनी जंग चल रही है। मालकिन लिजी की गर्दन काट देती है और दोनों लड़ते हुए जमीन पर गिरती हैं। लिजी मरते दम तक अपनी बेटी की जान की भीख मांगती है, लेकिन मालकिन उसे गद्दार बोलकर खत्म कर देती है। अब मालकिन अपनी गुफा में जाती है। ग्रेगरी टॉम से कहता है कि यह लड़ाई तुम्हें अकेले ही खत्म करनी होगी। टॉम अंदर जाता है। मालकिन कमजोर होने का नाटक करती है और अचानक टॉम का गला पकड़ लेती है, लेकिन टॉम इस बार पूरी तरह तैयार है। वह बिजली की तेजी से एक खंजर मालकिन के शरीर में उतार देता है। मालकिन तड़पते हुए कुछ श्राप बुदबुदाती है और टॉम उसे आग के हवाले कर देता है, जिससे इस दुनिया से सबसे बड़ी बुराई का अंत हो जाता है। कुछ समय बाद ग्रेगरी अपने जादुई डंडे से टॉम के हाथ पर एक निशान बनाता है, जिससे टॉम अब आधिकारिक रूप से एक स्पूक बन जाता है। एलिस उससे मिलने आती है और दोनों एक दूसरे को चूमते हैं। टॉम को पता है कि वह एलिस से बहुत प्यार करता है, लेकिन उसने दुनिया को बचाने का रास्ता चुन लिया है, इसलिए उसे जाना होगा। ग्रेगरी अब रिटायरमेंट ले लेता है और अपना घर, जादुई डंडा और टस्क सब कुछ टॉम को सौंप देता है। तभी शहर में खतरे की घंटियां फिर से बज उठती हैं, जिसका मतलब है कि नए स्पूक टॉम का पहला मिशन शुरू होने वाला है।